नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं पोलैंड के हवाई क्षेत्र में ड्रोन के झुंड की। जी हाँ, पोलैंड के हवाई क्षेत्र में ड्रोन का झुंड आया है, लेकिन नाटो के विमान ने उसे मार गिराया। नाटो ने तुरंत आरोप रूस पर मढ़ दिया और कह डाला कि यह हमला रूस की ओर से किया गया है। ऐसे एक ड्रोन नहीं बल्कि 18 से 19 ऐसे ड्रोन थे जिससे अटैक हुआ। नाटो इसे अब तक का सबसे गंभीर हमला भी मान रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे रूस का दुस्साहस बता दिया और चेतावनी दे डाली। पश्चिम के 40 देश पोलैंड के साथ खड़े हो गए हैं और बदला लेने की बात कही जा रही है। उधर रूस ने साफ इनकार कर दिया। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ड्रोन रूस की ओर से नहीं भेजे गए। तो क्या रूस को फंसाने की कोशिशें हो रही हैं? ये सवाल तो मन में आता है। क्या नाटो रूस से यूक्रेन जंग का बदला लेने का प्लान बना रहा है, या फिर यूक्रेन की तरह पोलैंड में भी पुतिन को फंसाने का प्लान है? दरअसल नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि हमारी एयर सिक्योरिटी एक्टिव थी और नाटो टेरिटरी में घुसे दुश्मन के ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। नाटो की सैन्य समिति के प्रमुख एडमिरल जोसेपे कावो ड्रैगोन ने कहा है कि जवाब देने का हमारा यही तरीका है। पुलिस गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 19 रूसी ड्रोन रात में देश के हवाई क्षेत्र में घुस आए थे। अब तक 14 ड्रोन बरामद किए गए हैं। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूसी ड्रोन से जानबूझकर निशाना बनाया गया। ये नहीं कह सकते कि वे अपने रास्ते से भटक गए, बल्कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया। गनीमत रही कि कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुई, संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब रूस ने तो अटैक से इनकार कर दिया है। रूस ने कहा है कि पोलैंड में हमलों के लिए उसका कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन नाटो सहयोगियों ने इस पर संदेह जताया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा, हमें पता था कि रूस की ओर से ऐसा ही रिएक्शन आएगा। झूठ बोलना और इनकार कर देना सोवियत संघ की पुरानी आदत है। यहाँ पर आयरिश रक्षा बलों के पूर्व प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क मेलेट ने कहा कि रूस शायद पोलैंड और नाटो को डिफेंस कैपेसिटी उसकी चेक कर रहा था, इसीलिए गैरबेरा ड्रोन का इस्तेमाल किया जो उतने घातक नहीं है। शायद रूस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि इस हमले में कोई घायल ना हो। स्लोवाकिया के पूर्व नाटो राजदूत पीटर बैटर ने कहा है कि ड्रोन की जगह सैनिक भी तो आ सकते थे। हमें अपनी सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। हमें लगता है कि ये अच्छा मौका है कि नाटो को यूक्रेन के साथ खुलकर खड़े हो जाना चाहिए। उसकी सुरक्षा की कमान संभाल लेनी चाहिए। सस्ते ड्रोन और महंगे हथियार का भी मुद्दा है। ये घटना इस बात पर भी सवाल उठाती है कि क्या नाटो के पास आधुनिक ड्रोन जैसी खतरे से निपटने के लिए सही और किफ़ायती सैन्य व्यवस्था है? पोलैंड के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि अधिकांश ड्रोन गरबेरा प्रकार के थे, जो स्टायरोफोम से बने बेहद सस्ते ड्रोन हैं और जिनकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर है। नाटो ने प्रतिक्रिया में महंगे विमान जैसे F-35 और F-16, Mi-24, Mi-17, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और पैट्रियट मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया। पोलैंड, नीदरलैंड, इटली और जर्मनी की सेनाएं प्रतिक्रियाएं में शामिल थीं। इन महंगे हथियारों से लगभग 19 ड्रोन रोके गए, जिन्हें पोलिश अधिकारियों ने खतरा माना है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में ड्रोन युद्ध बहुत तेज है, जिसमें एक बार में सैकड़ों ड्रोन हमले कर सकते हैं। ये नाटो की पारंपरिक हवाई सुरक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती है, जो मिसाइलों और पायलट वाले विमानों से बचाव के लिए बनी थी। पोलैंड में घुसे ड्रोन गरबेरा आखिर हैं क्या, ये भी आप जान लीजिए। पोलैंड में संदिग्ध रूसी ड्रोन घुसपैठ में गरबेरा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और ये सस्ता और लंबी दूरी का ड्रोन है, जिसे प्लाईवुड और फोम जैसे सामान से बनाया जाता है। इसके पंखों की चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर, वजन 18 किलो और इसकी जो गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज जो है 600 किलोमीटर है। गरबेरा ड्रोन के पीछे जो है लकड़ी का प्रोपेलर लगा होता है, जो काफ़ी तेज़ उड़ान भरने में मदद भी करता है।
रूस इसे यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को भरने के लिए इस्तेमाल करता है और इसे झांसा देने के लिए भेजा जाता है ताकि महंगे शहद ड्रोन पर ध्यान कम हो। अब इसमें हल्के हथियार या निगरानी उपकरण वाले संस्करण भी शामिल हैं। इसे चीनी कंपनी स्काई वॉकर टेक्नोलॉजी से किट के रूप में आपूर्ति कर रूस में असेंबल किया जाता है। यूक्रेन ने इसमें अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पाए हैं, जबकि ऐसे उपकरणों के निर्यात पर रोक भी लगी हुई है। ट्रंप, रूस और बाकी के देशों ने क्या कुछ कहा है। दरअसल पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क ने कहा है कि 19 रूसी ड्रोन के पोलैंड के हवाई क्षेत्रों में घुसने से गहरी चिंता है। कुछ ड्रोन गिराए भी गए। रूस ने कहा है कि हमले में पोलैंड को निशाना नहीं बनाया और पोलैंड के रक्षा मंत्रालय से बातचीत को तैयार है। Które bezpośrednio zagrażały naszemu bezpieczeństwu, to jest oczywiście sukces naszych i natowskich wojskowych, ale to oczywiście też zmienia sytuację polityczną. Dlatego te konsultacje sojusznicze, o których mówię, w tej chwili przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Chcę bardzo mocno podkreślić, nie ma dzisiaj powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny. Ale nie ulega wątpliwości, że ta prowokacja przekracza dotychczasowe granice i ma charakter nieporównywalnie bardziej niebezpieczny z punktu widzenia Polski niż wszystkie pozostałe, wszystkie wcześniejsze. Nie ma powodu, wystarczy nam ten jeden realny na wschodzie. Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ukraińsko-rosyjską, ale mamy już coś, co przekracza granicę zwykłych prowokacji u nas, na naszym niebie. I może dzisiaj trzeba znowu bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć. Polska ma dzisiaj wroga politycznego, który nie kryje swoich wrogich zamiarów za wschodnią granicą. Dziękuję bardzo panu premierowi za przedstawienie informacji. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि रूस ड्रोन से पोलैंड का हवाई क्षेत्र क्यों तोड़ रहा है। ये देखिए, उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति से बातचीत करने का निर्णय लिया। नाटो महासचिव रूटे ने घटना को पूरी तरह लापरवाही भरा कदम बताया और पोलैंड के साथ एकजुटता जताई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे बेहद ही लापरवाह कदम बताया। इस सभी पर ये अलग अलग रिएक्शंस जो हैं सामने आए हैं। हालांकि रूस पूरी तरह से सरे से इनकार कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस हमले को लेकर के? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।